दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एफडी और आरडी जैसे पारंपरिक निवेश साधनों में बैंक ब्याज दर में लगातार कमी कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप किसी दूसरे विकल्प की तलाश में हैं तो केवल 14,652 रुपये में प्रबंधित ऑफिस स्पेस सेवा देने वाली कंपनी में हिस्सा खरीदकर कमाने का मौका है। तो पूरी खबर को हम आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल 10 जुलाई को स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस का आईपीओ निवेश के लिए खुल रहा है। जिस भी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाना चाहते हैं, सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी होता है। कहीं पर भी पैसा लगाकर पैसा कमाने का एक मूल मंत्र है, पहले जहां पैसा लगाने जा रहे हैं उसके बारे में जानिए, उसके बाद वहां पैसा लगाने के बारे में सोचिए। तो आगे हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी के आईपीओ के बारे में बताएंगे, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा लगाकर निवेशक पैसा कैसे कमाते हैं, आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं, इन सब बातों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो प्रबंधित ऑफिस स्पेस मुहैया कराने वाली कंपनी है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस। कंपनी 2015 से कारोबार कर रही है। यह अपने ऑफिस अनुभव और प्रबंधित कैंपस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रबंधित ऑफिस स्पेस मुहैया कराती है। इस कंपनी से आप ऑफिशियल काम के लिए किराए पर जगह ले सकते हैं। एक दफ्तर में काम करने के लिए जो सारी सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस मुहैया कराती है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 तक कुल 8.99 मिलियन वर्ग फीट सुपर बिल्टअप एरिया लीज पर लिया है और उसका प्रबंधन करती है। कंपनी अपने कैंपस को डिजाइन संचालित वर्क स्पेस, एकीकृत प्रौद्योगिकी समाधान और कैफेटेरिया, व्यायामशाला, क्रेच, मेडिकल सेंटर, स्मार्ट सुविधा स्टोर और मनोरंजक क्षेत्र जैसी सुविधाओं से लैस करती है। अब कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो आईपीओ 10 जुलाई को निवेश के लिए खुल रहा है और 14 जुलाई तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इस आईपीओ का फेस वैल्यू 10 रुपया प्रति शेयर है। इश्यू का प्राइस बैंड 387 रुपया से लेकर के 407 रुपया प्रति शेयर है। 36 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब आपको कम से कम 36 शेयर खरीदने होंगे। मतलब निवेशकों को ऊपरी कीमत के आधार पर कम से कम 14,652 रुपये निवेश करने होंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 468 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि ऊपरी कीमत से अधिक 1,90,476 रुपये निवेश कर सकते हैं रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए करीब 583 करोड़ रुपए जुटाएगी। इसमें 445 करोड़ रुपए के ताजा शेयर बिक्री के लिए जारी किए जाएंगे, मतलब 445 करोड़ रुपए कंपनी को मिलेगा। वही ओएफएस यानी ऑफर फॉर सेल के तहत कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स के करीब 138 करोड़ रुपए का शेयर बेचा जाएगा। मतलब 138 करोड़ रुपए कंपनी में अपना हिस्सा बेचने वाले कंपनी के मौजूदा प्रोमोटर्स और शेयर होल्डर्स को मिलेगा। दोस्तों, किसी भी आईपीओ के निवेश के लिए खुलने के बाद शेयर बाजार पर लिस्ट होने तक उसे कई चरणों से गुजरना होता है। आपने किसी आईपीओ में पैसा लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आईपीओ मिल ही जाता है। जिन निवेशकों को आईपीओ मिलता है उन्हें आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं और शेयर अलॉट करने की तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट नहीं होते हैं उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाता है, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाता है और पैसा रिफंड करने की भी तारीख तय होती है। जिन निवेशकों को आईपीओ के शेयर अलॉट किए जाते हैं उनके डीमैट खाते में आईपीओ का शेयर ट्रांसफर किया जाता है और डीमैट खाते में शेयर ट्रांसफर करने की भी तारीख तय होती है। तो किसी भी आईपीओ में निवेश करते हैं तो इन तारीखों को जरूर याद रखना चाहिए। इन तारीखों के बारे में आगे हम आपको बताएंगे। आपको बता दूं कि शेयर बाजार आईपीओ एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास डीमैट अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग और सेविंग्स अकाउंट भी होना चाहिए। आईपीओ के शेयर निवेशकों के डीमैट खाते में ट्रांसफर करने के बाद उन शेयरों की लिस्टिंग शेयर बाजार जैसे कि बीएसई और एनएसई पर की जाती है और लिस्टिंग की भी तारीख तय होती है। तो इस आईपीओ के अलॉट की तारीख है 15 जुलाई। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 16 जुलाई को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 16 जुलाई को। आईपीओ शेयर्स की लिस्टिंग होगी 17 जुलाई को और शेयर्स
BSE और NSE पर लिस्ट होंगे। इस IPO का बुक रनिंग लीड मैनेजर्स है JM फाइनेंशियल, BOB कैपिटल मार्केट्स, IIFL कैपिटल सर्विसेज, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी। इस IPO का रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट है MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि पुराना नाम लिंक इन टाइम है। कंपनी ताजा शेयर्स की बिक्री से मिले पैसों का इस्तेमाल कहां कहां करेगी, किसी भी IPO में पैसे लगाने से पहले यह भी जान लेना जरूरी है। तो यह कंपनी नए निर्गम से मिले 226 करोड़ रुपए की धनराशि नए केंद्रों की स्थापना से संबंधित पूंजीगत व्यय और इन केंद्रों के लिए सुरक्षा जमा के लिए आवंटित की जाएगी। 114 करोड़ रुपए का उपयोग ऋण चुकाने के लिए किया जाएगा और शेष राशि सामान्य कारपोरेट जरूरतों के लिए निर्धारित की जाएगी। फिर से कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2025 के दौरान कंपनी ने अपनी किराए की आय का 75.19% पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई में स्थित अपने केंद्रों से अर्जित किया है। इन स्थानों और केंद्रों पर पड़ने वाले किसी भी नकारात्मक घटनाक्रम से उनके व्यवसाय, परिचालन परिणामों और वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। तो ये इस IPO का निगेटिव पॉइंट है। कंपनी का संचालन ऐसे ग्राहकों पर केंद्रित है जिन्हें आमतौर पर अलग अलग केंद्रों और शहरों में 300 से अधिक सीटों की आवश्यकता होती है। कंपनी के पास इन ग्राहकों के साथ समान बातचीत करने का लाभ नहीं हो सकता है, जिससे ऐसे ग्राहकों के साथ समझौते समाप्त होने पर उचित विकल्प ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, जिससे उनके व्यवसाय, नकदी प्रवाह, परिचालन परिणाम और वित्तीय परिणामों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो ये भी इस IPO का निगेटिव पॉइंट है। शेयर बाजार में किसी भी शेयर या IPO में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर बात कर लें। ऐसा नहीं करने पर आपको आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आपने रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए इस IPO में निवेश करने का फैसला कर लिया है, तो जान लेते हैं कि किसी भी IPO में निवेश कैसे करते हैं। शेयर मार्केट, राइट्स इशू, IPO, FPO में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास सेविंग्स अकाउंट के अलावा ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट भी होने चाहिए। सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर्स के पास ही ट्रेडिंग और डिमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए। हालांकि सेविंग्स अकाउंट आप बैंक में खुलवा सकते हैं। कई शेयर ब्रोकर्स तीनों अकाउंट खोलने की सुविधा देते हैं। डिमैट अकाउंट के जरिए किसी भी IPO में निवेश किया जाता है। निवेशकों के डिमैट अकाउंट में ही IPO से संबंधित फॉर्म मिलेगा, जिससे ऑनलाइन भर देना होता है। IPO के संबंध में जानकारी के लिए अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें। शेयर ब्रोकर यानी जहां पर आपका डिमैट और ट्रेडिंग अकाउंट है। सवाल है कि यह IPO क्या होता है और निवेशक इसमें पैसा लगाकर पैसा कैसे कमाते हैं। IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में इसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश कहते हैं। IPO लाने वाली कंपनी IPO के जरिए शेयर बाजार पर लिस्ट होती है और अपने शेयरों की बिक्री करके पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, निवेशकों को आकर्षित करती है, कंपनी को अपने व्यावसायिक संचालन का विस्तार करने में और सक्षम बनाती है। वहीं दूसरी ओर निवेशक भी इन IPO में पैसे लगाकर पैसा कमाते हैं, बशर्ते IPO अच्छी कंपनी का हो। सवाल है कि IPO से निवेशक कैसे कमाते हैं। IPO के शेयर जिस कीमत पर निवेशकों को अलॉट होते हैं, अगर शेयर बाजार पर लिस्ट होने के बाद उन शेयरों की बाजार कीमत अलॉट हुई कीमत से अधिक होती है, तो वही निवेशकों की कमाई होती है या रिटर्न होता है। मान लिया आपको किसी IPO के शेयर 100 रुपया प्रति शेयर के हिसाब से अलॉट हुए। शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद उन्हीं शेयरों की बाजार कीमत अगर 150 रुपए प्रति शेयर पर पहुंच गई, तो जो 50 रुपया है वही प्रति शेयर कमाई है या प्रति शेयर रिटर्न है। हालांकि शेयर बाजार में शेयर की खरीद बिक्री के दौरान कई सारे फीस और शुल्क देने होते हैं, जिससे आपका रिटर्न प्रभावित होता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। क्या आप इस IPO में पैसे लगाने जा रहे हैं? अगर लगाने जा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि आपको ये IPO क्यों पसंद है। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछेगा। एपिसोड कैसा लगा ये भी बताइएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हम बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।